जहां वो 743 करोड़ की 78 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को देख सकते हैं आप। इसके अलावा मंत्री अनिल राजभर भी नजर आ रहे हैं। बड़ा मौका आज चंदौली वासियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज उनकी मौजूदगी में यहां पर हो रहा है। 743 करोड़ की 78 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लाभार्थियों को चेक भी वितरित कर रहे हैं। ये तमाम लाभार्थी हैं जिनको अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और आज इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों उन सभी को चेक वितरण किया जा रहा है या फिर मंच पर उनका सम्मान किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार की कोशिश है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंच पाए, उनके लाभार्थियों से सरकार सीधा संवाद कर पाए। और इसी क्रम में आज चंदौली में ये मंच तैयार किया गया है जहां पर अलग अलग योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद भी करने वाले हैं। फिलहाल इस वक्त उन सभी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को देख सकते हैं आप और योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर भी मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। इससे पहले वो जौनपुर के दौरे पर रहे जहां उन्होंने तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की। वहां भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। अब फिलहाल इसी क्रम में वो चंदौली पहुंचे हैं। यहाँ पर भी 743 करोड़ की 78 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज उनके हाथों होना है। डबल इंजन की सरकार में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में लोगों से संवाद किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। जो उसके लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद स्थापित किया जा रहा है। और आप देखिए आज मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम लाभार्थी अपने आवास की चाबी प्राप्त करते हुए या फिर जिस किसी ने भी स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप योजना के तहत भी सरकार की तरफ से उसे मदद दी जा रही है। किसान सम्मान निधि का भी चेक वितरित किया जा रहा है। अलग अलग परियोजनाएं, जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लाभार्थियों को आज यहाँ पर योजना का लाभ दिया जा रहा है। बालिकाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर मिला है उनको घर की चाबी सौंपी जा रही है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं उनको आयुष्मान कार्ड सौंपा जा रहा है। सिलाई मशीन का वितरण भी किया जा रहा है। तो सरकार की कोशिश है कि योजना का लाभ आम जनमानस तक पहुंच पाए और यही सरकार का दावा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए सिर्फ एक नारा भर नहीं है। हम जितनी भी योजनाएं चलाते हैं उसमें बिना किसी भेदभाव के उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँच पाए। उसके लिए जो उपयुक्त लाभार्थी हैं उस योजना का लाभ उसको मिल पाए, ये सरकार फिलहाल सुनिश्चित कर रही है। ये देखिए आप, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का उपचार आज कोई भी करवा सकता है, उसका चेक वितरित किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी योजना का लाभ यहाँ पर तमाम लाभार्थियों को दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो रहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। चंदौली के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री सैयद राजा श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय
उपाध्याय नगर श्री रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक चकिया श्री कैलाश आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, चंदौली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा कीनाराम की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मंच पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को अभिनंदन करते हुए आप सभी को और चंदौली वासियों को मैं बधाई देता हूं। भाइयों, चंदौली में पिछली बार भी मैं आया था और इस बार फिर मैं आया। स्वाभाविक रूप से प्रदेश और देश का पेट भरने वाला हमारा चंदौली जनपद विकास के कार्यों में पिछड़ कैसे सकता है। पांडे जी कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी आने लगे हैं। मैंने कहा आप जब समय से पहले आप आने लग गए हैं तो मैं भी अब समय से पहले चुनाव में हम लोगों ने हमने पिछली बार एक डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके नौजवानों की आजीविका और जनता जनार्दन की आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है। कोई सोचता था कि चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज होगा, आज तो मेडिकल कॉलेज बन गया है। 1997 में यह जनपद बना था, लेकिन पुलिस लाइन नहीं थी। आज पुलिस लाइन के आवासीय अनावासीय भवन का शिलान्यास भी हम लोग यहां करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस लाइन का मतलब पुलिस फोर्स की आत्मा, जहां से उसकी सारी गतिविधियों का संचालन होना है। अब चंदौली के पास अपना स्वयं का पुलिस लाइन होगा। चंदौली जनपद के अन्नदाता किसानों के लिए जो पंप स्टेशन पहले स्वीकृत किए थे पिछली बार, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज संपन्न किया जा रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं और मैं यहां के अधिवक्ताओं को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम लोग प्रदेश के स्तर पर धनराशि की व्यवस्था करती है। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्लीन चिट मिलेगी, तत्काल इसका शिलान्यास करके इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां के नौगढ़ तहसील के आवासीय अनावासीय भवन का उद्घाटन आज हो रहा है। आप सोचिए कि जनपद बने हुए कितने दिन हो गए, 27 साल होने जा रहे हैं। मई 1997 में जनपद बना था और आज तक आवासीय अनावासीय भवन नहीं थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी की 100% गारंटी का आश्वासन देने के लिए आई है और इसीलिए आज चंदौली जनपद में भी मैं आया हूं आप सबके सामने सम्मान बनाने के लिए। कोई सोचता था चंदौली में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपका अपना मेडिकल कॉलेज है। आप सबको बधाई। और मेडिकल कॉलेज भी बाबा कीनाराम
बाबा कीनाराम जी एक अध्यात्म मूर्ति थे। उन्होंने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के लोगों को एक नया जीवन दिया, जीवन जीने की एक नई प्रेरणा दी। चंदौली अध्यात्म की दृष्टि बहुत समृद्ध जिला है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा किस रूप में है? खाद्यान्न भी उत्पादन करता है और यहाँ पर की गई कोई भी साधना को सिद्धि में बदलने में भी देर नहीं लगती है। बाबा कीनाराम इसके उदाहरण है। और बाबा के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी बाबा कीनाराम के नाम पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग पर संपन्न किया। यह मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के लगभग तैयार है और इस मेडिकल कॉलेज से यहाँ की जनता को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार की जनता को भी लाभ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास के प्रति जब सरकार की रुचि होती है वो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। वह करके दिखाती है। आप सोचिए 2014 में, आज से 10 वर्ष पहले जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने तो देश की जनता के सामने एक ही प्रश्न था, क्या होगा? क्योंकि उससे पहले की 10 वर्ष देश के लिए अंधकार का युग था। अविश्वास, सब गिरता हुआ सम्मान, घोटालों की लंबी श्रृंखला, अराजकता, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये भारत की नियति बन चुकी थी। लेकिन आज पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, ये भारत, एक नया भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। 140 करोड़ लोगों को सम्मान बढ़ा रहा है। भारत को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, संस्कृति का संवर्धन भी कर रहा है और साथ साथ आर्थिक समृद्धि की नित्य नए प्रतिमान को स्थापित भी कर रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था आजादी के अमृत महोत्सव में कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे और विरासत को सम्मान करते हुए विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में 505 सदी की इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, यहां सब कुछ। भाइयों, ये नया भारत इसी रूप में काम कर रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा पांडे जी को। मार्कंडे धाम का भी उन्होंने पुनरुद्धार करके बहुत सुंदर बना दिया। यहां पर नए कार्यों में नए तरीके से जनपद अपनी पहचान बना रहा है। हमारे सभी यानी पांडे जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकगण, दोनों राज्यसभा के सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी और अभी राज्यसभा के लिए चेयर हुआ है श्रीमती साधना सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, चंदौली और को बधाई देता हूं। पहले विधायक थी, अब सीधे राज्यसभा में पहुंच गए। विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सांसद का 6 साल का कार्यकाल उनको मिलेगा। यानी कार्य करेंगे, परिणाम देंगे तो पार्टी का परिणाम भी इसी रूप में आपके पक्ष में आता रहेगा। और भाइयों बहनों, आज हम यही कहने के लिए आए हैं, ये सरकार बोलती कम है, करके दिखाती, परिणाम देती है और उसी परिणाम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अब तो बिल्कुल बजने वाला है, लगभग बज ही चुका है और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने पिछली बार भी, पांडे जी उस समय हमारे साथ अध्यक्ष थे, प्रदेश में मुख्यमंत्री और पांडे जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो मैं
मैंने कहा 80 लोकसभा की चिंता मत करिए, उन्होंने कहा चंदौली की जनता मेरे साथ रहेगी, मोदी जी जहां रहेंगे चंदौली की जनता जनार्दन साथ में। और बहनों भाइयों, आपने अपना आशीर्वाद दिया था और इस बार फिर से हम कहने के लिए आए हैं, पांडे जी फिर से पूरी तन्मयता के साथ एक एक व्यक्ति की पीड़ा को सुनने वाले जनप्रतिनिधि, एक एक के सुख में से राजी होने वाले जनप्रतिनिधि। मैं कभी कभी तो सोचता हूं कि व्यक्ति कब सोता है, कब चलता है, कब खाता है, जब देखो कब कभी रात 12 बजे फोन कर लेते हैं, कभी सुबह ही फोन कर लेते हैं, अरे पांडे जी थोड़ा और देर में फोन किए, नहीं हम लोग इसलिए करें क्योंकि मेरे पास एक पीड़ित आया है, इसलिए मैंने इसके लिए फोन किया है, इसका काम होना है और वहां का विकास होना है। जब जनप्रतिनिधि के मन में इस प्रकार का हौसला होता है बहनों और भाइयों, तब विकास होता है, तब जनता के साथ एक मंडी लड़ाई है। वो तो छात्र नेता थे, तो छात्र नेता थे, पीएचयू में छात्र नेता थे, कई बार जेल में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आए, लगातार उसी पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, सम हो विषम हो, सब परिस्थितियों में रह करके पार्टी के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ पद और प्रतिष्ठा को चिंता के बगैर अहर्निश कार्य करना है, जनता जनार्दन की सेवा करनी है, इस जनपद को एक नई पहचान दिलानी है, इस मूल्यों के साथ वे लगे रहे और आज परिणाम है टीम वर्क जब होता है, एक सामूहिकता जब होती है। पांडे जी के साथ सभी विधायक मिले, संगठन के पदाधिकारी मिले, परिणाम है आपके पास मेडिकल कॉलेज भी आ गया, चंदौली में मेडिकल कॉलेज, चंदौली में 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इतना भव्य स्मारक, चंदौली के लिए भाइयों बहनों आज जो कुछ भी आ रहा है यह इसी टीम का परिणाम है। और डबल इंजन की सरकार साथ में जुड़ जाती है तो परिणाम बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। उसी दिन मैंने जो बात कही थी यहाँ पे, क्या सब लोग सहमत है ना? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, फिर एक बार सब लोग सहमत है ना? तो मोदी सरकार के लिए घर घर में कमल खिलाना है, सहमत है ना? क्योंकि यही कमल लक्ष्मी जी को लेके आएगा और उसी लक्ष्मी जी से फिर विकास के अन्य कार्य होने हैं, सहमत है ना? ये सभी कार्य, जितनी भी योजनाएं चंदौली की आती है वे बैरल नहीं जाती है, उनमें पैसा जाता है, एक एक में पैसा दिया जाता है। और आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड मतों से पांडे जी को जिताइए और चंदौली फिर से बैरल नहीं होगा। चंदौली को फिर से जितनी योजनाएं चंदौली की होगी उनको मूल रूप देने का काम भी होगा। सहमत है? सभी लोग सहमत है ना? तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाना है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब चंदौली आकांक्षात्मक जनपद नहीं होगा, चंदौली प्रदेश का विकसित जनपद होगा, विकसित जनपद। अब चंदौली हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि चंदौली में कभी ग्राउंड ब्रेकिंग में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है, उद्योग लगने जा रहे हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 और उद्योग लगाने में भी अब तेजी के साथ चंदौली आगे बढ़ रहा है। तो बहनों भाइयों, ये चीजें दिखाती हैं कि अब चंदौली आकांक्षात्मक नहीं, चंदौली विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा होकर के विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनकर के औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपको 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की हृदय से मैं बधाई देता हूं। आपने कल शिवरात्रि का महापर्व मनाया है, आपको होली की भी अग्रिम शुभकामना देता हूं। दोनों भाग के साथ होली के पर्व को मनाइए और
चाहिए। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से बाबा कन्हैयाराम जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।